वेदर पता नहीं कैसा हो। Good morning, guys. How are you? Very good. We are in Dubai right now. दुबई राइट नाउ सीधा लैंडिंग वही तो नहीं हुई तेरी। नीलम और मेरा इससे पता लगता है अभी भी नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, 3:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं। इन्होंने उठ सोने नहीं दिया 2 मिनट भी। क्यों? इसने ब्लॉग लाइक कर दिया, इसके कमेंट पढ़ लो। दोनों एक दूसरे में फोन में बात कर रहे हैं। कौन दिल्ली में बैठ गया? वो गराज भैया हमारे। वो एक एक्साइटमेंट है, खुशी है। अच्छी बात है, खुशी तो, बट दुबई तक कैसे खुशी पहुंचेगी मैं सोच रहा हूँ। क्यों बढ़ती जाएगी, भगवान जी के दर्शन होते रहेगा। चलो गाइस हम जा रहे हैं अब। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? टट्टी करने जा रहे हैं। कितना बदतमीज है ये। ये गाइस हमने नहा लिया है सबने, बस हम नीचे उतर रहे हैं। चल हाँ चल बहू में जा दे। तो गाइस हम सबने नहा धो लिया, इवन बच्चों ने भी। बस जो कपड़े एक दिन पहले पहने थे वही पहन लिए हैं और अभी 4 भी नहीं बजे हैं। तो बस हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए ताकि सुबह सुबह की आरती देख सकें। काफ़ी अंधेरा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल अंधेरा है अभी गाइस। देखो नीचे सीढ़ी देखना मम्मी पापा को। बारिश तो नहीं आ रही मम्मी, रुको रुको, बारिश तो नहीं आ रही। पापा बहुत आराम से उतरना, फिसलने वाला है। अरे बारिश तो आ रही है लग रहा है, तभी तो पानी टप टप हो रहा है। छाता लाऊं? ना रहने दो, चलो चलो चलो। हाँ ठंड तो हो ही रही है। हालत देखो, हल्के चलानी चाहिए, पता नहीं सिर्फ लाइट ही लाइट दिख रही है। अंधेरा है, इस साइड तो पूरा पहाड़ है। मे भी 5 तो बज गए होंगे उस टाइम पे। कितना अंधेरा है, गाड़ी नहीं लगाया। 5 बजे चल रहे, पौने 5 है। बताओ आरती शुरू हो जाएगी, क्या कर सकते हैं। मम्मा अपनी तरफ से तो पूरा बेस्ट दिया है, इससे जल्दी क्या उठते हैं। वही तो, इससे जल्दी तो क्या ही उठते हैं। और ज़्यादा खुद भी नहीं चला पाएंगे जब नहीं दिख रहा तो हल्की अपने सुबह होने की बजाय और रात होती जा रही है। अपने आप ही गाड़ी हल्की हो जाती है। ये गाइस तो 6 बजने वाले हैं, 6 नहीं बजे अभी, लेकिन यहाँ पे ना रास्ता बंद है बिल्कुल। अब यहाँ से पैदल जाना है नीचे तक, लगा लो 1.5 किलोमीटर होगा टोटल। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि हम बच्चों को देखो, ये देखो ये उठ के बैठा है हमारा, ये देखो। हम बच्चों को लेके नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास छाते भी नहीं है, रेनकोट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इतना ठंडा लग रहा है ना इस टाइम पे सब लोगों को। वो देखो सीमा चुन्नी ओढ़ के लपेट रखा है, ये देखो इसको। तो बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि शायद बारिश बंद हो जाए, क्योंकि 5 बजे वाली आरती तो निकल ही गई। जो था ना सीमा, कितने बजे था वो आरती बाबू? 5:30 बजे। अभी भी टाइम तो है यानी, है ना। अब कैसे पूरी कोई आया है तो गाइस पता नहीं क्या होगा, बस जो भी होगा बताएंगे। गाइस आप देख सकते हो वो भैया झाड़ू लगा रहे, इतनी बारिश हो रही है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बट वो अपना काम नहीं रोक रहे। देख रहे हो बारिश, उन्होंने बरसाती पहनी हुई और वहाँ पे ना ये देखो झाड़ू लगाया जा रहा है मंदिर परिसर में। इसको कहते हैं डेडिकेशन में।
गाइस हम लोग अभी तक गाड़ी में ही है, काफ़ी देर हो गई है, 6:20 होने वाले हैं। आरती तो निकल गई जो हमने सोची थी। अब हमने पन्नियाँ खरीदी है, बाहर पन्नी ओढ़ के शायद जाएं। पीछे होगी। बड़ा ही भयंकर वाला वो हो रहा है यहाँ पे दर्शन के लिए, क्या कर सकते हैं। और थकान हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मिल जाएगा बेटा, पीछे जहाँ 3 थे वहाँ वहीं पे ही चौथा होगा। हाथ डाल देखो तो वो भी अच्छे नहीं लगते, 200 रुपये देके दर्शन कर ले। दूसरा तो गाइस बोल तो नहीं, सीमा गाड़ी गई थी बोलकर। सीमा ने बता रही, वहीं तक गाड़ी गई थी। वहाँ से उतर के थोड़ा सा चलना पड़ता है, लेकिन ये है कि ये अगर गेट है तो गाइस पता है यहाँ पे ना अभी एक बरसाती वाले भैया आए, हम तब से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बोला 2000 रुपये लेंगे, सीधे मंदिर के बाहर आपकी गाड़ी उतरेगी और पैसे देने पड़ेंगे 2000, मैं दर्शन करा दूंगा। यानी कि गाड़ी गेट के पास जाती है, बट वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी है, पुलिस है, उन सबको पैसे खिलाने पड़ते हैं। यार ऐसे पवित्र स्थान पे भी मतलब आप सोचो, यानी अवेलेबिलिटी है रास्तों की, आप इजीली दर्शन कर सकते हो, लेकिन उसको इतना डिफ़िकल्ट कर रखा है ना पब्लिक के लिए, क्योंकि फिर पैसे मिलते नहीं हैं। तो बहुत ही गलत बात है यार ये, मतलब जिनके पास हैं वो दे सकते हैं। पापा की कंडीशन सही नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो मजबूरन ये काम करना, मतलब हम बिल्कुल नहीं चाहते ऐसे दर्शन के लिए पैसे दे दे के, लेकिन कितनी गलत बात है। अगर रास्ते हैं, सहूलियत भरे रास्ते हैं, तो क्यों नहीं जाने देते हम पब्लिक को यार। जो बेचारे नहीं दे सकते पैसे, वो कैसे जाएंगे बेचारे, वो जा ही रहे हैं मम्मी, कितने बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे पानी में के जा रहे हैं यार, पैदल जा रहे हैं, कितना पाप लगेगा उन लोग को। बहुत गलत, बहुत ही गलत है। तो वही कोई नहीं, मंदिर में भगवान। तो हे गाइज, हम लोगों ने दर्शन कर लिए और किस तरह से नीचे उतरे हैं ये तो दिखाना ही असंभव था। इतनी बारिश थी कि धुंध जैसा, अपना हाथ नहीं सूझ रहा था। बच्चों को हमने पेट में बांधा, किसी ने मम्मी पापा को पकड़ा, किसी ने उन 2 बच्चों को संभाला, और इस तरह से बस सीढ़ियों 150 सीढ़ियाँ, कम से कम 150-200 सीढ़ियों को उतरते हुए हम लोग नीचे उतरे और दर्शन करे। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पापा के लिए, क्योंकि पापा के बहुत ही हल्के हल्के कदम आगे बढ़ते हैं और इतनी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ थी। ये नहीं, वो तो कुछ और है। कभी आप आए हो इधर मंदिर में तब आपको पता चलेगा। मैंने तो पन्नी ही नहीं उतारी गाइस, कहीं बच्चा भीग ना जाए ये सोच के। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से दर्शन हुए, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। अंदर आके बहुत ही खाली था, जल चढ़ाने को मिला, आराम से पूजा करने को मिली। तो दर्शन हमारे सबके हो गए और बिना किसी पैसे को दिए, जैसा कि हम चाहते थे। लेकिन गाइस फिर हम पहुँचे होटल में। चढ़ के आए थे हम। बाबू ये रास्ता जाएगा वहीं, सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा हमें। उसका पता भी नहीं है, पता नहीं है हमको, यहाँ से गए थे। तो ये गाइस हम सब आ गए थे दर्शन करके, काफ़ी देर हो गई और यहाँ बैठे हैं। देखो नीलम मैगी खा रही है, गोलू ने खा ली है, यहाँ मम्मी को चाय बहुत अच्छी लग रही है, बच्चे सो रहे हैं और सब ने मैगी भी खा ली है। पापा मैगी और अच्छी लगी गाइस। पापा भी दर्शन करके आए हैं, सीढ़ियाँ उतर के। हमने कोई पैसे नहीं दिया, हम अपने आप ही दर्शन करके आए वहाँ जाके। बड़ी हिम्मत दिखाई पापा ने और बच्चों को ऐसे लेके गए थे जी। तो बस अब सब जाएंगे, कहाँ जाएंगे अब हम? मुंबई। गोलू का मन था यहाँ पे गुप्त भीमा शंकर देखने का। गोलू के ना सपने अधूरे रह जा रहे हैं, वहाँ पे जटा शिव जी की देखनी थी इसको, है ना? वो पता है क्यों रह रहा है? ताकि तू नेक्स्ट टाइम आए, वही देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम मम्मी ने बोला है अगली बार ये त्र्यंबकेश्वर बाद में जाएगी। पहले क्या था जगह का नाम? जगह का नाम है क्या? हाँ, ऊपर क्या? जहाँ से गोदावरी नदी बहती है, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। अच्छा, पता नहीं था, जगह का नाम नहीं पता मेरे को। गाइस बारिश तो अभी भी बहुत तेज आ रही है, लेकिन अब हम निकलेंगे बस मुंबई के लिए, क्योंकि आज रात की ही सरप्राइज फ्लाइट है मम्मी पापा की। और नीलम किसकी फ्लाइट करी है इन लोगों ने? और कौन जाने की फ्लाइट करी? गाइस सोचो आप, अनूप की हिम्मत भी देखो, मेरी फ्लाइट करती दिल्ली की मम्मी, अरुण और पापा और मेरी, मुझसे पूछा भी नहीं। और ऐसी थकी हुई हूँ, मशीन में कपड़े सड़ रहे। हमारे घर की हालत ऐसी हो रही थी, पार्थू के स्कूल में एप्लीकेशन नहीं दी और मैं दिल्ली चले जाऊँ बेबात पे। तो मैं तो नहीं जाऊँगी, मम्मी पापा जाएंगी। हाँ अच्छा, और ये घर नहीं है यहाँ पे जो। तो हे गाइस, अब हमारी बारी है बाथरूम करने जाने की।
आ जाओ आ जाओ, नीलम को भी तो ढको ना, नीलम आ। तो जा रहे हैं और पता है मम्मी ने बताया वो लोग 20-20 रुपए ले रहे हैं टॉयलेट कराने के, तो यहीं कर लेते हैं क्योंकि फिर पता नहीं रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत तेज़ बारिश है गाइस, बहुत तेज़ बारिश। तो गाइस मैं और नीलम इतना ज़्यादा भीग गए थे कि हमने उस होटल वाले से कहा हमें भैया अपने घर में कपड़े बदलने दीजिए। उनका घर बिल्कुल बगल में ही था, इवन उस दुकान के अंदर ही, बट उन्होंने मना कर दिया। और फिर सामने जो मंदिर था ना जहाँ सुबह एक भैया झाड़ू मार रहे थे, मैं वहाँ पे गई, वो माता का मंदिर था। तो वहाँ पंडित जी से मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपनी कुटिया में हमें भेजा और बोला आप लोग बदल लो। तो हम तीनों ही वहाँ बदल आए, मम्मी ने कपड़े बदले ही नहीं ताकि हम बच्चों को पकड़ सकें। हमें ऐसा लग रहा था अगर हम इतने गीले में बच्चों को पकड़ेंगे तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। और जो नाइट सूट थे ना हमने वही पहन लिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों की फ़ोटोग्राफी हो रही है। अब कहाँ लगेगा? हे गाइस, मम्मा फ़ोन का चार्जर तो आपके पास है ना? हाँ। तो गाइस यहाँ पे बस हम लोगों ने देखो किसी तरह कपड़े बदले, एक मंदिर में जाके बिल्कुल भीग गए थे हम लोग। किसी तरह कपड़े बदलने के लिए पंडित जी से बोला, उन्होंने अपनी जगह दी। और बस अब हम निकल रहे हैं मुंबई, निकल चुके हैं काफ़ी देर हो गई। तो यहाँ थोड़ा सीन अच्छा है बाहर का, तो ये देखो ये लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं बाहर सब लोग यहाँ पे। और मेरे गोद में बाबू सो रहा है ना, इसलिए मैं नहीं निकली हूँ। तो अभी तक किसी ने भी नहीं एक साथ फैमिली, चलो यार हो गया वक्त। फैमिली पिक्चर नहीं खिंचा पाए, भाग दौड़ में हो रहा है ना, मैं तो गला बैठ गया। अब देखो तो घर में जाएगा कब कपड़े बदलू हो रहा। फोटो खिंचवा ली तुम लोगों ने? फोटो खिंचवा लेते ना, एक दूसरे के संग खिंचा लेते सब लोग। हमारी फैमिली फोटो ही नहीं हो पाई, देखना सब लोग एक साथ। तो मंदिर में फैमिली फोटो ना ना, मैं ये कह रही सब लोग के एक साथ जितने हम गए थे उन सबकी फ़ोटो हो ही नहीं पाई। खींच लेते अब कहाँ। तो गाइज़ बस इसके बाद ट्रैवल में ज़्यादा शूट करने वाला कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम लोग पहुँचेंगे अब घर में करीबन 4:30 पौने 5 बजे करीब। और इन लोगों की गाड़ी जो है ना हमसे बाद में आई थी, तो जितना भी सामान था ना 4th फ्लोर में मुझे और नीलम को ले जाना पड़ा, क्योंकि इतना सारा गाड़ी का सामान था, हमें 2 चक्कर लगाने पड़े। मतलब आप समझ सकते हो इतनी थकान के बाद फिर 4th फ्लोर में बच्चों को छोड़ के आके पापा को मम्मी लेके गई, गोलू लेके गई, और वो सामान दोबारा से लेके आना। एंड उसके बाद फिर मैंने और नीलम ने फटाफट सबके लिए खाना बनाया गाइस जाते ही साथ, क्योंकि सब लोग भूखे थे। एंड जैसे ही मम्मी पापा को खाना खिलाया वैसे ही उनकी कैब बुक हो गई और उनको जाना पड़ा। अनूप, मम्मी, पापा और अरुण, ये सब लोग, पार्थ, ये सब लोग एक साथ निकले एयरपोर्ट के लिए। इवन पार्थ की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि उसको न्यूबलाइज़ करना पड़ा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी गाइस। और आप समझ सकते हो मेरे लिए इतना भावुक पल था पार्थू को भेजना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जितना आप लोग मुझे जानते हो, आप सबको पता है कि छोड़ो खैर। बस जैसे तैसे उन लोगों को विदा किया और उसके बाद इन सब लोगों का 1 घंटे के अंदर जाने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ मेरे से जितना हो सका उतनी हेल्प कर दी, जैसे बच्चों के लिए पानी गर्म कर दिया, दूध की बॉटल्स वगैरह फिल कर दी धो के। और ये लोग भी अपनी अपनी पैकिंग कर रहे थे और थोड़ी ही देर में बस इनकी भी कैब आ गई। और बारिश इतनी ज़्यादा थी गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। वैसे तो मैं अगर आपको बताऊँ तो दिल्ली जाने की मेरी भी टिकट बुक थी, लेकिन अगर आप सोचो मैं, मम्मी, अरुण, पापा के साथ निकल गई होती तो घर में पीछे से कौन होता, क्योंकि पार्थ और अनूप भी जा चुके थे, तो पीछे से घर की चाबी किसे दी जाती, घर कौन समेटता। इसीलिए मेरे जो घर की औरत होती है ना उसे सब पता होता है, उसका दिमाग एक जगह नहीं बैठता, उसका दिमाग 10 जगह चल रहा होता है गाइज। इसीलिए वो घर की औरत होती है, आप अग्री करेंगे। और जो आदमी होते हैं ना उनका बहुत लिमिटेड सोच होता है, वो घर गृहस्थी के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होके डिसीजंस ले लेते हैं। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर का क्या होगा, कैसे होगा, वो सब एक औरत ही सोच सकती है। आप सब अग्री करेंगे। आप सब अगर मेरी जगह होते तो क्या करते बताइए? दिल्ली चले जाते या कहते कि नहीं मुझे अब घर समेटना है? मैं भी आपको घर की हालत भी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे ये सब लोग अब दुबई के लिए निकल रहे हैं। अनूप और पार्थू वहाँ से एयरपोर्ट से अलग पहले चले गए थे, मम्मी पापा की कैब बाद में आई, वो 3 लोग बाद में गए और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई गाइज। आप समझ सकते हो कि मैं व्लॉग बनाऊंगी कि खाना बना के सबको खिलाते हम लोग, वो सब करते, पैकिंग करवाते। और आप सब समझ सकते हो, बहुत समझदार हो, गृहस्थी वाले हो, इसीलिए मैंने वो सब चीज़ें शूट नहीं करी गाइज़। और बस यहाँ पे सबको बड़े भारी मन से भेज दिया मैंने। और
मम्मी लोग से फ़ोन करके पता किया तो वहाँ पे उन लोगों को मैंने अरुण को कहा था कि एयरपोर्ट पे रात का खाना खिला देना। मम्मी लोग भी रात को 2-2:30 बजे करीब दिल्ली पहुँचे थे और इन लोगों का तो पता नहीं कितने बजे पहुँचे ये लोग। तो बस कैब आ गई और इतनी बरसात हो रही थी ना, इतने थके हुए थे बेचारे, इन लोगों की भी नींद कहाँ पूरी हुई थी। रोज़ रात को हम लोग 1-1, 2-2 बजे सोते थे और फिर 3-4 बजे उठ जाते थे। तो कभी कभी तो 2:30 बजे उठना पड़ता था। तो इतने दिनों से इतनी भागदौड़ हो रही है। व्लॉग में देखने में ऐसा लगता है कि वाओ फैमिली घूम रही है, लेकिन नहीं गाइज़, स्ट्रगल भी होता है। बस यहाँ पे गोलू मुझे कह रही है दीदी अपना ख्याल रखना, आप भी चलते तो अच्छा लगता है। ऑब्वियसली जब एक ग्रुप होता है साथ में अच्छा लगता है। और अब नहीं बन पाया मेरा पासपोर्ट तो इसके लिए फिर क्या ही कर सकते थे, है ना। तो खैर जहाँ पे अब हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे एक भाभी आई उस दिन मेरे से, उन्होंने कहा अरे आप क्यों नहीं गए, बात कर रही थी मुझसे। तो मैंने बोला मेरा पासपोर्ट नहीं बना। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, मैं बनवाऊँगी आपका पासपोर्ट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप ऐसे अकेले रह रहे हो, मैं अपने बेटे से बोल के 1 हफ्ते के अंदर आपका पासपोर्ट बनवाऊँगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा यार कि एक पड़ोस का इंसान जो भी नया नया मिला है वो भी फ़िक्र करता है। खैर चलो ये लोग गए घर दुबई के लिए। और हाँ, किसी ने पूछा था गोलू दीदी के हस्बैंड कहाँ हैं, तो भाई गोलू दीदी के हस्बैंड ही तो दुबई में हैं, अमित, अनूप से छोटे वाले हैं अमित। फिर उसके बाद है अजय, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है अंकित। तो घर का हाल तो बहुत ही बिखरा हुआ था गाइज़। ऑब्वियसली इतना बड़ा परिवार है, इतने छोटे बच्चे हैं और सब लोगों को बहुत जल्दबाजी हो रही थी, पैकिंग करनी थी। ये देखो जो 2-3 दिन पहले गद्दे जहाँ सोए थे, जो चीज़ जैसी पड़ी थी ना वैसे ही पड़ी थी। बेचारी इवन नीलम ने आके पूरे घर में झाड़ू लगाया है। मम्मी ने पता है आते ही साथ पहले हम सब बहुओं के लिए चाय बनाई है। मतलब इतने थके हुए आए थे गाइस सब लोग, लेकिन सब ने अपने अपने हिस्से का काम किया। और यहाँ देखो ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने कपड़े निकाले बाथरूम में से, ओ माय गॉड, ये आपको ना वीडियो में देखने में बहुत कम लग रहे होंगे क्योंकि इसके अंदर 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 इतने कपड़े थे। और सोचो अगर मैं इन सुसु पट्टी पसीने भीगे हुए कपड़ों को छोड़ के 10 दिन के लिए दिल्ली चली जाती तो क्या होता इन कपड़ों का, इनमें हरी हरी फंगस लग जाती और ये वहीं से ख़राब हो जाते सारे कपड़े। तो क्या छोड़ के मैं जा सकती थी इनको? सब मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि ऐसे थोड़ी होता है, टिकट का पैसा लग गया है, वो लग गया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, कभी कभी है ना सबको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये जो अलमारी के पीछे वाली वॉल है ना, अभी आपको कम दिख रहा है, इसकी पूरी वॉल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पानी से जा चुकी है पूरी। किचन में और बेडरूम में बहुत बुरी सीलन आ चुकी है, पूरा गीला है। और अब इस रूम में भी आ रही है। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सफाई वफाई करना शुरू किया एंड मुझे 3 दिन लग गए गाइस। स्मेल ही नहीं जा रही बहुत ही गंदी गद्दों में से। और ये कपड़े तो इतने थे और सुखाने की जगह नहीं थी, तो फिर मैंने इनको 3 भागों में बांटा। पहले जो बहुत गीले थे, फिर जो नए कपड़े थे और जो घर की बेडशीट्स थी। ऑलमोस्ट सारी ही बेडशीट्स वहाँ पे हैं क्योंकि सब ने ओढ़ी थी ना, उस टाइम पे सोए थे सब लोग। तो बस वो देखो अब इनको मैं धोऊंगी और सुखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे व्लॉग्स तो मैं आजकल शूट नहीं करती हूँ, जब से ये लोग गए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत किया है ताकि कल को किसी को ऐसा ना लगे कि भाई घर में बंद होके डिप्रेशन में तो नहीं रह रही। नहीं भाई नहीं, ये देखो मुझे चाबी मिली है, गैया को रोटी दे के आती हूँ, पक्षियों को खाना देने छत में जाती हूँ क्योंकि अब मुझे चाबी दे दी है गार्ड भैया ने, मेरी पर्सनल खुद की चाबी। और ये है हमारी छत, यहाँ मैं अब कभी भी आके कुछ भी सुखा सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात हमारे कुक्कू चिड़िया कबूतर सबको खाना भी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो। और आजकल मैं अकेले रहती हूँ गाइज़। मैं जब से पार्थ और अनूप गए हैं, या फिर आप कह लो घर में किसी से भी मैंने फ़ोन पे बात नहीं करी है, किसी से मुझे हाल खबर ना मैंने लिया है ना अपना दिया है। जो मुझे जानता है इस टाइम व्लॉग से जान रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ टाइम अपने संग स्पेंड करना चाहती थी जिसको कहते हैं मी टाइम। और मेरा मी टाइम इस तरह से घर के कामों में ही व्यतीत होता है। घर के कपड़ों को धोती हूँ, अलटती पलटती हूँ, सुखाती हूँ, कुछ इस तरह से। तो मुंबई वालों आपका भी हाल ऐसा ही है क्या मेरी तरह? मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मुंबई में अभी सूर्यदेव नहीं आने वाले। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मैंने जो डोनेशन के लिए बोला था वृंदावन वाले, उन्होंने डोनेट किया। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच गाइस। और मिलती हूँ जब पार्थ और अनूप आ जाएंगे तब आप सब से। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलूँगी फिर कभी।